इस बजट से सभी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को भी काफ़ी सारी उम्मीदें इस बजट से लगी हुई हैं। मुझे ये कहना है कि इंडस्ट्री तो पिछले 4-5 साल से हर जगह हर टाइम पे जूझती आ रही है। एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, और दूसरी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं तो तीसरी प्रॉब्लम सामने आती है। जी सर। तो आज की तारीख में हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा तो जो प्रॉब्लम है वो एक तो लॉकडाउन की वजह से है। वो चाहे पोल्यूशन की वजह से हो, चाहे वो कोरोना की वजह से हो। जब एक बिजनेस बंद होता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बड़ा जबरदस्त स्ट्रेस आ जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए। तो एज एन इंडिविजुअल और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम सबकी अपेक्षाएं भारत सरकार से ज्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। तो एक ईज ऑफ फाइनेंशियल लिक्विडिटी, आई विल नॉट से ईज ऑफ डूइंग वर्क, काम तो हम कर ही लेंगे, लेकिन ईज ऑफ फाइनेंशियल लिक्विडिटी वो चाहिए। वो कहीं ना कहीं टाइटनेस है, टाइट स्पॉट पे है, जिसकी वजह से मेरे डेवलपर ब्रदर्स आज सफर कर रहे हैं और इंडस्ट्री में ये बहुत ही ज्यादा परेशानी है, टर्मोइल है। अगर ये हो जाता है तो बड़े सारे प्रोजेक्ट जो भी अटके हुए हैं वो एक कंप्लीशन की तरफ चले जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली कस्टमर को ही एडवांटेज मिलेगी, और कस्टमर की एडवांटेज से ही हम लोग पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन होती है, पॉलिसी तो डिसाइड हो जाती है, लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर रूल रेगुलेशन इतने पेचीदगे हो जाते हैं कि उसकी इंप्लीमेंटेशन सही समय पे सही टाइम पे नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज को बेनिफिट एंड कंज्यूमर को या डेवलपर कम्युनिटी को मिलना चाहिए वो सिर्फ कागजों पे रह जाता है, वो एक्चुअल में नहीं आ पाता। डिसीजन मेकिंग में डिले है। पूरा हर एंगल से सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा बायर्स को हम कैसे अट्रैक्ट कर पाए, अपनी बजटिंग पॉलिसीज को बहुत अट्रैक्टिव बना के। ये मेरी सोच है। और स्पेशली जब आप सोचते हैं कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारे जो हमारे आइडियाज हैं ये सब उसी जगह पे आके कन्वर्ज होते हैं। डिमोनेटाइजेशन भी इसलिए कि आपने कि टैक्स पेयर्स को अपने फोल्ड में लाए, तो आपको आत्मनिर्भर ये भी एनकरेज करना चाहिए कि पोर्टफोलियो हो। अब संजीव के पास हो सकता है 5 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हो, लेकिन अगर वो कुछ कमर्शियल खरीदते हैं या रिटेल खरीदते हैं तो उसमें कुछ उनको क्या एक आपका कुछ होता है उसमें। तो एक तरह से पूरा बास्केट इस तरह से क्रिएट करना चाहिए कि आत्मनिर्भर अगर मुझे बनना है तो पहले तो सबसे ज्यादा आउटफ्लो होता है आपका प्लेस ऑफ वर्क के लिए। यू नो, वेयर आर यू गोइंग टू स्टार्ट योर ऑपरेशंस फ्रॉम? आई मीन, घर से सब कितने टाइम चलेगा? तो ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। एंड आई फील दैट it's always the customer is the king, and if the customer comes to you, everything else falls in place. One different view which I thought when you were हरिओम जी आपने जब बुलाया था, और आपके माध्यम से ये बात मैं बिल्कुल मिनिस्ट्री में भेजना चाहता भी हूँ। हम लोग जब बजट की एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं तो जैसे कपूर साहब ने जो बातें बताई ये सारी कितनी ज़रूरी हैं इस इंडस्ट्री को गति देने के लिए। वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, वी आर दी सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू जीडीपी आफ्टर एग्रीकल्चर। तो ये जो कपूर साहब बात बता रहे हैं, अगर इस तरह का गवर्नमेंट हमारे को सपोर्ट दे तो ये इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से आगे जाएगी जिससे देश भी बहुत तेज़ी से आगे जाएगा। पर मेरी तो फाइनेंस मिनिस्टर से और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से एक बहुत बड़ी गुजारिश है, और वो गुजारिश थोड़ी सी हिस्टोरिकल है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि मोर देन 500,000 अपार्टमेंट्स अंडर कंस्ट्रक्शन बंद पड़े हैं, डिले हो रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं मतलब उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई काम हो नहीं रहा। अब ये जो 5-7 लाख घर हैं अक्रॉस द कंट्री जो बंद पड़े हैं, वहाँ पे एक अजीब तरह की समस्या हो गई। समस्या क्या होगी? जो कस्टमर है वो बेचारा होम लोन लेके बैठा है, वो किराया भी दे रहा है, वो ईएमआई भी भर रहा है, परंतु उसको घर नहीं मिलता। जो डेवलपर है वो भी बहुत परेशान है, वो ख़त्म करना चाहता है क्योंकि वो ख़त्म करे तो वो आगे चले, परंतु ओवर द ईयर्स सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ फंड बहुत हाई थी, इसलिए आज वो फिजिबल ही नहीं दिखता कि वो प्रोजेक्ट कैसे पूरा होगा। जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज थी वो सब लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स फंड कर रखे हैं,
तो उनकी सबकी बैलेंस शीट लाल खून हो चुकी है। इसी तरह जो सरकार है उसके ऊपर एक मॉरल ओनस भी आ गया कि ये बन नहीं रहे, और काफी सारे एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल ही रहे हैं, उनकी रेजोल्यूशन भी अभी तक हो नहीं रही है। मेरा तो सबसे बड़ी गुजारिश इस मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स को ये है कि इस सिचुएशन का कॉग्निसेंस लें और इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे वो रास्ते सुझाएं, क्योंकि ये डेवलपर्स ऐसे नहीं है जो डिफॉल्ट करना चाहते थे, बिकॉज ऑफ वट एवर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस वहां पे वो पहुंचे। उनको अगर अभी सपोर्ट नहीं किया तो आगे इस इंडस्ट्री के अंदर वो ट्रस्ट लेके आना वापस और वो उस तरह के इन्वेस्टमेंट्स लाना मुश्किल है। अभी मैं अमेरिका में था और वहाँ पे CBRE में मैं किसी को न्यूयॉर्क में मिला, he says कि यहाँ पे इस देश के अंदर there is trillions of dollar which is waiting to be invested in India। पर जब ये लोग जाते हैं हिंदुस्तान में और एक्सप्रेसवेज पे और हाईवेज पे जाते हैं और अनकंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, हाफ फिनिश्ड बिल्डिंग्स देखते हैं, तो इनको लगता है कि यार यहाँ पे पैसे लगाने से कहीं पैसे फंस तो नहीं जाएंगे। सो मेरे लिए तो मैं आपकी वॉइस से अपनी वॉइस को रेज करना चाहता हूँ कि सरकार से हाथ जोड़ के गुजारिश है, जैसे आपने एक बार स्वामी फंड बनाया था 2 साल पहले, आपको उस फंड वैसे छोटे छोटे और बहुत सारे फंड बनाने चाहिए। कहाँ पे गवर्नमेंट टैक्सेशन के अंदर उनको डेवलपर को हेल्प कर सकती है या कंज्यूमर को हेल्प कर सकती है, किसी तरह से उन प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे को उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का रास्ता हमें इस बजट के अंदर मिलना चाहिए। जैसे वो रास्ता मिलेगा, इस देश के अंदर आप देखेंगे कि होस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। हमारी कॉस्ट ऑफ फंड, हम चाहते हैं आज कि विदेश से हमारे पास पैसा आए, क्योंकि विदेश से जो पैसा आता है वो बहुत रीजनेबल प्राइस के ऊपर आता है। तो हम चाहते हैं, जैसे कपूर साहब ने कहा कि इंडस्ट्री स्टेटस मिल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी कम होगी हमारे लिए, तो हम लोग चाहते हैं कि ये सारा पैसा आए, सब कुछ हो। परंतु ये सब हम आगे की बात तो पक्का कर रहे हैं कि नए कमर्शियल प्रोजेक्ट आएंगे, नए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आएंगे, परंतु भाई जो 6-7-8 लाख घर अनकंस्ट्रक्टेड पड़े हैं उनका क्या होगा, उन डेवलपर्स का क्या होगा? उन लोगों ने भी तो बहुत सारे घर बना के दिए थे पर वो फंस गए, उनकी हैंड होल्डिंग कौन करेगा? सरकार को आगे बढ़ के इसका रेजोल्यूशन सोचना चाहिए इस बजट के अंदर, इसको किस तरह से हम फाइनेंशियली इसको वायबल कर सकते हैं, नहीं तो वो प्रोजेक्ट्स कभी नहीं बनेंगे और ये लाखों कंज्यूमर जो है ये बेचारे कभी दोबारा घर नहीं ले पाएंगे। सो मेरी बजट से या मेरी प्रधानमंत्री से या जी से या फाइनेंस मिनिस्ट्री से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी सिचुएशन का कॉग्निसेंस लें और इसका एक रेजोल्यूशन मैप पक्का बनाएं। ये मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट है फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। बस हरिओम जी, मैंने पहले बता दिया और सारे पैनलिस्ट ने भी यहाँ पे बता दिया, तो हमारी रिक्वायरमेंट वही 4-5 चीजें हैं, वही बजट में अगर एड्रेस हो जाए तो आई थिंक ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। वो आई वुड नॉट लाइक मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँ इसमें। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री स्टेटस ही है और उसके अलावा 4-5 चीजें जो मैंने बोली हैं वही पॉइंट्स हैं सारे, जो हमें इस साल अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से उम्मीदें हैं कि बजट में उसका प्रोविजन अच्छे से होगा, जिसमें रियल एस्टेट में एक ग्रोथ पाथ और आए और सस्टेनेबल रियल एस्टेट बने। जी थैंक यू। अनंता जी, आप भी फटाफट अपना व्यू बता दीजिए, क्या आप एक्सपेक्ट कर रही है बजट से? बिल्कुल जी, इंफ्रा का एलोकेशन ज्यादा होना चाहिए, मॉनिटरिंग बेटर होनी चाहिए, हाउसिंग लोन्स के लिए कुछ बेनिफिट होना चाहिए, टैक्स रिबेट्स होने चाहिए, एंड वी मस्ट अट्रैक्ट मोर एंड मोर विमेन एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज, प्लस ये जो कैपिटल गेन्स का जो 54 वाला है ये पॉइंट। तो थुरिया जी, आपका क्या टेक है? जो सब पैनलिस्ट ने कहा है वो पक्का करिए, और उसके अलावा जो पुराने जो पाप हुए हैं उनको धोने की मदद करिए। अगर वो नहीं होगा तो अभी ये तकलीफ का दौर चलते रहेगा, क्योंकि ना फंड पैसे देगा, ना गवर्नमेंट लाइसेंस देगी, कुछ भी नहीं होएगा। हमारी जो पुरानी तकलीफ है उसको हमारे को निपटाना पड़ेगा। बाकी जो कपूर साहब ने, अनंता ने, अमरेंद्र भाई ने या राकेश जी ने बहुत वैलिड बातें करी हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा आज कंटेक्स्ट बड़ा ब्रॉड कर दिया उन्होंने, बट बातें सारी ठीक हैं। सो मेरी तो पक्का गुजारिश है, एज बिकॉज फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, फ्रॉम द डेवलपर साइड, दोनों तरफ से बहुत जरूरी है कि हम डेवलपर को बेल आउट करें
हम कंज्यूमर को बेल आउट करें, हम एनबीएफसी को सपोर्ट करें, तभी ये इंडस्ट्री आगे चलती है, नहीं तो नहीं चलती। तो हमारे को इसके लिए पक्का फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को पक्का काम करना चाहिए, कुछ ना कुछ रोड मैप दिखाना चाहिए।